एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और ये हमारे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कैसे हम प्रूफ करते हैं कि कोई संख्या अपरिमेय कैसे है। हमने √2 का एग्जांपल लिया था और उसको प्रूफ किया था कि वो अपरिमेय कैसे है। इस लेक्चर में हम लोग 2-3 एग्जांपल और करने वाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। एक तो अपना √3 रहेगा, √3 कैसे अपरिमेय है वो प्रूफ करेंगे। और दूसरा हम प्रूफ करेंगे कि जब हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं जिनमें से एक संख्या परिमेय है तथा दूसरी अपरिमेय है, तो उनको जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उस संख्या को परिमेय या अपरिमेय ये कैसे पता करेंगे, ये देखना है। उसके बाद किन्हीं दो संख्याओं को भाग देने पर कैसे अपरिमेय और अपरिमेय का जो गुण है, रूप है, वो बदलता है, वो देखना है। ठीक है, पहले हम लोग शुरुआत करते हैं √3 से। तो जो अपना एग्जांपल नंबर 2 होने वाला है वो है शो दैट √3 इज इरेशनल। मैंने √2 को हिंदी से बताया था, अब √3 को मैं इंग्लिश से बताने वाला हूँ। सारा प्रोसेस सेम है क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मैंने पढ़ाना है। दोनों चीज़ें सिलेबस सेम है तो दोनों चीज़ें पढ़ाने में आसानी है मुझे। तो मैं हिंदी से √2 को कर दिया था, मैंने √3 को इंग्लिश से कर दे रहा हूँ। आप लोग भी देख लीजिए, सेम पैटर्न है दोनों प्रूफ का, है ना, आसानी से आ जाएगा। हमें प्रूफ करना है √3 इरेशनल है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे हमने माना था यदि संभव है माना √2 परिमेय है, तो इफ पॉसिबल, इसमें सेम चीजें समझ लो, मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ बस। इफ पॉसिबल, सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा मान रहा है, दैट √3 इज रैशनल। अब हमने मान लिया √3 एक परिमेय संख्या है। अगर √3 रैशनल है तो इसे में क्या पता चलेगा, √3 बराबर किस रूप का होगा, P/Q के फॉर्म का, है ना, वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0, है ना। यहाँ तक बात हुई थी हमारी उसमें भी। ओके, अब हमारे पास दो चांसेस हो सकते हैं कि P और Q में कोई गुणनखंड कॉमन हो सकता है, कोई फैक्टर कॉमन हो सकता है, या फिर कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। अगर कुछ फैक्टर कॉमन हो गया तो हम उस फैक्टर को कॉमन लेके ऊपर नीचे से डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं, है ना, पिछले लेक्चर की तरह। तो इफ देयर इज ए कॉमन फैक्टर इन P एंड Q, अगर P और Q में कोई कॉमन फैक्टर है, देन डिवाइडिंग इट, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे, P से बाहर निकाल के Q से बाहर निकाल के डिवाइड कर देंगे तो हट जाएगा। डिवाइडिंग इट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, √3 बराबर A/P, इस टाइप का मिल जाएगा। जहाँ पे A और B हमें कैसे प्राप्त हुआ है, हमने P और Q के जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको कैंसिल कर दिया। ओके, A और B ऐसे हमें मिल गया, और A और B वापस से इंटीजर हो जाएंगे, है ना, A, B आर इंटीजर्स। चलो, अब क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिया तो A और B में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रह गया ना। हियर A एंड B आर को प्राइम्स, कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा तो ये को प्राइम्स हो जाएंगे, मतलब सह अभाज्य हो जाएंगे, है ना, को प्राइम्स हो गए। आगे अब हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, √3 B बराबर A,
बी को इधर लाए तो √3 इंटू बी हो गया और ए हो गया आफ्टर रीअरेंजिंग। हो गया। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, देखते हैं क्या आता है। वर्क किया, मैं ए को इधर लिख लेता हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये A² बन गया। इधर वर्क करेंगे तो ये 3B² हो गया। एग्री करते हो सब लोग? ओके, 3B² हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल है, मतलब मल्टीप्लाई किया गया है दो नंबर्स को। हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाए, यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको बोलते हैं। तो बाय, मैंने उसमें नहीं लिखा था पिछले वाले में, इसमें लिखे दे रहा हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, अगर दो नंबर है ए और बी तो ए बराबर BQ प्लस R रहेगा ना, जहाँ पे R रिमाइंडर है। मान लो एक नंबर ये है, दूसरा नंबर B ये है और तीसरा नंबर Q ये है, R अपना 0 है। A² को हमने 3 से भाग दिया, B² टाइम्स भाग गया डिवीजन, और रिमाइंडर है 0, मतलब कि 3 जो है वो A² को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना। 3 डिवाइड्स A² को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अब हमने जो अभी अभी थ्योरम नंबर 2 पढ़ा, बाय थ्योरम 2 इफ 3 डिवाइड्स A², अगर 3 A² को डिवाइड करेगा तो इससे क्या पता चलेगा, 3 A को भी डिवाइड करेगा, है ना। इतना पता चल गया, 3 A को A² को डिवाइड कर रहा था तो 3 A को भी डिवाइड करेगा। अब यदि 3 A को डिवाइड कर रहा है तो हम A बराबर क्या लिख सकते हैं, 3C, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर कोई संख्या A को पूरी तरह डिवाइड कर रही है तो हम वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके A = BQ प्लस R टाइप का इसको भी लिख सकते हैं। A = 3, Q की जगह मैंने C ले लिया, R 0 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 से A की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट मतलब रखना होता है, वैल्यू उठा के, सब 2 बार TI हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 2 to इक्वेशन 1। ओके, हम लोग इक्वेशन 2 से उठा के A = 3C इस इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, A की जगह 3C आ जाएगा, इधर स्क्वायर हो गया, 3B² वैसे ही लिखा रहेगा। इधर स्क्वायर खोलेंगे तो 3 3 = 9 और ये C² और ये बराबर 3B²। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3C² बराबर B²। इससे हमें क्या पता चला, हमने B² को 3 से डिवाइड किया, C² टाइम्स भाग गया और रिमाइंडर बचा 0। तो इससे क्या पता चला, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 3 डिवाइड्स B² है कि नहीं, 3B² को डिवाइड कर रहा है। अगर 3B² को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम नंबर 2 लगा दो, बाय थ्योरम 2 3 डिवाइड्स B, है ना। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इस पर्टिकुलर नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब हमें 2 चीज मिल गई, 3 डिवाइड कर रहा था A को भी, यहाँ से 3 डिवाइड्स A भी है, 3 डिवाइड्स B भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 3 is
अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। हमें क्या मिला कि ए और बी में एक हमें कॉमन फैक्टर मिल गया 3। ये तो मुश्किल हो गया ना, ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा था ए और बी को प्राइम्स हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर ए के सिवा 1 के सिवा मिलेगा ही नहीं। यहाँ 3 मिल गया, 10 ए एंड बी आर नो लॉन्गर को प्राइम्स। जब कॉमन फैक्टर मिल गए तो को प्राइम्स नहीं रह गए। और को प्राइम्स क्यों नहीं रह गए? क्योंकि हमने माना था कि √3 बराबर ए बाई बी और √3 बराबर पी बाई क्यू। यहीं से हमारा मानना गलत हो गया। अगर हम इस टाइप का ना मानते तो इस टाइप पे ना पहुंचते, इस टाइप पे ना पहुंचते तो हम को प्राइम्स की बात ना करते, है ना। तो 10 ए एंड बी आर नो लॉन्गर को प्राइम्स, देयरफॉर √3 इज नॉट ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, है ना। √3 पी बाई क्यू के तरह का है ही नहीं, √3 पी बाई क्यू फॉर्म का नहीं है। तो दिस प्रूव्स दैट our supposition is wrong। ये WRONG रहेगा। हमारा क्या सपोजिशन था? ये कि √3 रैशनल है, ये रॉन्ग हो गया। तो हमें इससे क्या पता चल गया? √3 इज इरैशनल। हो गया आपका प्रूफ। यही चीज हिंदी में भी आप कर सकते हैं, सेम रिपीटेटिव लैंग्वेज है। जैसे मैंने √2 का किया था वैसे ही करना है ना। एकदम आसानी से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 अपना क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कराने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा नोट के तौर पे, वैसे तो आपको 9th में पढ़ाया गया है, मैं एक छोटा सा नोट के तौर पे आपको लिखा देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ये एग्जांपल अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। नोट क्या है? फर्स्ट, पहला, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग व अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, समझ आ रहा है? हमारे पास मान लो एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय, एक रैशनल और एक इरैशनल। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो या घटाएंगे तो इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? वो भी अपरिमेय रहेगा, है ना। अगर दोनों परिमेय हैं तब तो हमें परिमेय मिलेगा, लेकिन अगर दोनों में से एक अपरिमेय हो गया या दोनों अपरिमेय हो गया, दोनों अपरिमेय की बात बाद में करेंगे, दोनों में से अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है तो उनके जोड़ने पर या घटाने पर जो हमें संख्या मिलेगी वो हमेशा अपरिमेय रहेगी, ये बात ध्यान रखना। दूसरी, माना बी माना दो संख्याएं जो कि शून्य नहीं है, दो संख्याएं ऐसी जो 0 के बराबर नहीं है, तथा एक परिमेय व दूसरी अपरिमेय है, तो एक परिमेय तथा दूसरी अपरिमेय है तो इनका गुणनफल या भागफल
इनको चाहे हम गुणा करें या भाग करें, दोनों अपरिमेय होगा। परिमेय एक है, दूसरी अपरिमेय है, और दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इनको चाहे आपस में हम गुणा करें चाहे भाग करें, जो रिजल्ट आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर आएगा, है ना। तो ये नोट कर लो और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमें ऐसा ही कुछ प्रूफ करना है जो अभी अभी हमने नोट लिखा। दिखाइए या शो दैट कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। इंग्लिश में इसको शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल, ये प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे रूट 3 का इस्तेमाल दिख रहा है और अभी अभी हमने पिछले एग्जांपल में रूट 3 को अपरिमेय प्रूफ किया है, तो हम यहाँ पे रूट 3 की जो अपरिमेयता है, द इरेशनैलिटी ऑफ रूट 3, उसका प्रयोग करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास संख्या क्या दी हुई है, 5 माइनस रूट 3, इसको प्रूफ करना है। ओके, वही करेंगे। सबसे पहले तो माना यदि संभव है फाइव माइनस रूट 3 परिमेय है। सबसे पहले यही करना है सारी संख्याओं में, क्योंकि प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन इसी का आपका यूज करके मैंने बताया था, सारे ये एग्जांपल्स प्रूफ करने हैं। अगर संभव है तो हम मान लेते हैं 5 माइनस रूट 3 परिमेय है। अगर परिमेय है तो कैसे लिखेंगे, 5 माइनस रूट 3 बराबर a बाई बी टाइप का होगा। अब मैं वो नहीं लिखने वाला हूँ कि r बाई एस पहले लिखूँ, फिर r और s में से जो कॉमन गुणनखंड है उसको कैंसिल करूँ, फिर a बाई बी टाइप का लिखूँ। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है ना। ये एक लाइन से वो सारा कवर हो जाएगा, तथा b नॉन जीरो है, वो सारा पूरा इस एक लाइन से कवर हो जाएगा। ओके, अब वही करना है, हम रूट 3 को एक तरफ ले जाते हैं, a बाई बी को एक तरफ ले आते हैं, तो 5 माइनस a बाई बी बराबर रूट 3 आ गया। ठीक है, चूंकि 5 तथा a बाई बी अपरिमेय है, इसलिए 5 माइनस a बाई भी एक ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। दो अपरिमेय अरे सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 तथा ये भी दोनों परिमेय हैं। रैशनल इरेशनल ज़्यादा सही रहता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। 5 एंड माइनस बी ए बाई बी बोथ आर रैशनल्स, तो इनका जो डिफरेंस होगा ये भी परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब हमें एलएचएस परिमेय संख्या मिल गया, जबकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी अभी प्रूफ किया ही है ना। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अतः दिया गया कथन 1 जो है सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। अतः
हमारी कल्पना 5 माइनस क्या बोलते हैं √3 थे ना, हाँ 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना कैसी है? त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। तो इससे हमें क्या पता चला? 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस एग्जाम्पल में सीबीएसई वालों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इंग्लिश देखनी पड़ेगी। सेम है सारे वर्ड्स की इंग्लिश तो आपको बता ही दी है मैंने, है ना। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं एग्जाम्पल, क्योंकि बीच में मैंने थोड़ा काटा पीटा है। ओके, हमें 5 माइनस √3 को अपरिमेय दिखाना है। वही ओल्ड फैशन अपना तरीका है कि हम सबसे पहले इसको परिमेय ले लें, यदि संभव है 5 माइनस √3 परिमेय है। अगर परिमेय है तो a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b कोप्राइम्स है, पहली चीज। अब कोप्राइम्स है, अब b को 0 बराबर भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर b को हमने 0 ले लिया तो डिवीजन कैसे करेंगे? ये तो परिमेय संख्या के होने से ही हमारा प्रूफ हो गया। अब आगे देखते हैं, क्योंकि 5 परिमेय है, a/b परिमेय है, तो जब इनका डिफरेंस करेंगे तो वो भी परिमेय आएगा, है ना। माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन डिफरेंस परिमेय आएगा इतना पता है। ओके, LHS हमारा पूरा परिमेय आ गया। 5 माइनस b एक परिमेय संख्या है, जबकि RHS देखो √3, अभी प्रूफ किया √3 एक क्या है? अपरिमेय है, इरेशनल है। √3 हमारा अपरिमेय है, तो हमने क्या यहाँ से पता किया कि जो कथन एक दिया है LHS बराबर RHS नहीं है, मतलब कि ये सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि हमने माना ही शुरू में गलत था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ये जो हमने माना था ना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय नहीं है तो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल, इसका सॉल्यूशन ये हो गया, है ना। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम लोग दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो परिमेय या अपरिमेय आते हैं या नहीं। ठीक है, एग्जांपल कौन सा है? 4 दिखाइए कि हमने 3 को √2 से गुणा किया है, चाहे आप 2 को √3 से गुणा कर दीजिए, है ना, वो भी कर सकते हैं। एक अपरिमेय संख्या है। नोट हमने देखा था ना कि एक परिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पे अपरिमेय आता है। अब देख लेते हैं कैसे आता है। एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले वही करेंगे, मान लेते हैं 3√2 एक माना नहीं। ये लिखना गलत हो जाएगा कि माना। अगर आपने मान लिया है तो मतलब आपको यकीन है कि ये सच हो सकता है, यदि संभव है, ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई चीज को माना तब जाता है जब वो ऑलरेडी ट्रू हो, है ना। यदि संभव है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा मान लिया कि अगर संभव है तो मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है, जस्ट अपोजिट उसका। तो इससे क्या पता चलेगा? अगर 3√2 परिमेय संख्या है तो 3√2 बराबर a/b हो जाएगा, है ना, जहां a तथा b सहअभाज्य है। ये बात हो गई, और b 0 के बराबर नहीं है। अब इसको रीअरेंज करते हैं, हम 3 को उधर ले जाते हैं और √2 को वैसे ही लिखे रहने देते हैं। तो a/3b बराबर √2 इधर आएगा, है ना। 3 को इधर ले गया तो a/3 भी आ गया, इसको यहाँ लिख दिया और √2 ऐसे ही लिखा रह गया। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से यहाँ देखो, a/b
परिमेय संख्या थी 1/3, इसको एक बार और देख लो, 1/3 गुणे a/b बराबर √2, ऐसे कर सकते हैं। 1/3 भी परिमेय थी p/q, a/b भी परिमेय थी p/q के फॉर्म में, तो a/3b एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि a तथा ऊपर a है नीचे 3b है, दोनों पूर्णांक है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड तो हमें पूर्णांक मिल गया और परिमेय संख्या मिल गया, जबकि राइट हैंड साइड क्या है अपना √2 एक अपरिमेय संख्या है। LHS तो अपना परिमेय आ गया, RHS अपना √2 आ गया, है ना। अतः इक्वेशन नंबर 1 वापस से गलत हो गया। कथन या इक्वेशन आप बोल सकते हैं नंबर 1 सत्य नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत है। अतः हमारी कल्पना या आप जो भी कहें 3√2 एक परिमेय संख्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है या त्रुटिपूर्ण है। मैं सारे पॉसिबल टाइप्स लिखवा दे रहा हूँ कि आप इसको प्रूफ करते समय क्या क्या लिख सकते हैं। 3-4 रहेंगे तो कोई ना कोई तो याद ही रहेगा ना एग्जाम टाइम। सत्य नहीं है तो इससे क्या पता चला, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया इसका प्रूफ। 3 एग्जाम्पल करा दिए मैंने इस लेक्चर में, √3, 5 - √3 और 3√2। अब आपका काम है कि आप 3 की जगह 2√3 करके देखिए। √3 की जगह जो मैंने सिंगल √3 करवाया था उसमें √3 की जगह √5 करके देखिए और खुद से ट्राई कीजिए। जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे नहीं आएगा। मैं SW के तौर पे लिखे दे रहा हूँ। आपको 2 संख्याओं को प्रूफ करना है कि अपरिमेय है। पहला √5 और दूसरा 2√3, इन दोनों को प्रूफ करना है कि अपरिमेय है ना। खुद से करो, एकदम आसानी से आ जाएगा, एकदम वही स्टेप्स रहेंगे सारे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और मैं तो ये बोलता नहीं हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग नहीं करोगे, है ना। करो, ओके, सपोर्ट करो, ठीक है। थैंक यू।